हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को स्पेशल रखा गया है, जिसमें आपको रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ये 5वां है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी 2021 के लिए हम हर प्रकार के रीजनिंग हो गया, जो आपका जिसका देख रहे हैं, हिंदी और ये आपका जीएस हो गया, प्रैक्टिस से डेली लेके आते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अगर अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख सकते हैं, वरना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो सारे मिल जाएंगे। बाकी यूपी SSC पेट का भी हम सिलेबस चला रहे हैं, जो सिलेबस पर आधारित कक्षाएं चल रही हैं, उसके भी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आप सभी क्लासेज जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऊपर के ये प्रश्न आकृति है, नीचे की उत्तर आकृति आपको बताना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इस वाले ये जो नीचे वाला इधर वाला है, इसको इस प्रकार से ले गए हैं, और बाकी जब इस वाले को ठीक इधर ले जाकर भी पलट दिया गया है। फिर इस वाले को ऐसा हुआ, फिर इस वाले को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाके ऊपर को कर दिया, और इस वाला जो इधर आया और इसको पलट दिया। ऐसे ही जब इधर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए धुआं उड़ाइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लुप्त पदार्थ को इसमें छांटना है। 3 है, 4 है, 5 है, फिर 60 दिया गया है। 7, 2, 4, 56 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 6 है, 90। देखिए इसमें किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इनमें सबकी आप मल्टीप्लाई करवा। 3 चक्कू 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 चक्कू 56 हो जाएगा, 5 छक्का 30, और 30 तियाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, सवाल समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से दोगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व जब आप जाएंगे तो क्या था, हेमा जो थी, यानी कि हेमा गीता से की आयु से दोगुनी थी। अगर ये मान लिया ये वर्तमान की आयु है, और 10 वर्ष अगर आप पूर्व जाएंगे, ये 10 वर्ष पूर्व हम माइनस में चले गए, तो यह आपकी गीता जी हो गई, ये आपकी हेमा जी हो गई, ये आपकी गीता जी हो गई। क्लियर, गीता जी। अब कह रहा है पूर्व हेमा गीता से आयु में 2, गीता से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी, यानी कि 2 ये थी, तो गीता कितनी थी, गीता से है तो गीता 1 थी, तो ये 2 थी। अब क्या कर रहा है, अब 10 वर्ष बाद हेमा की आयु, यहाँ पर से अगर 10 वर्ष और प्लस में चलेंगे तो ये जो हेमा है इनकी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हेमा की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो आज गीता की आयु कितनी है, यहाँ पर की है गीता की आयु पूछ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर से 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष ज़्यादा की आगे की बात कर रही है, और आगे की बात की 10 वर्ष यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 हुआ। अब 30 से अगर इसी प्रकार हम जाएंगे तो ये आपका अगर 10 वर्ष यहाँ से जाएंगे तो 10 वर्ष 30 होगा। अब 10 माइनस में जाएंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि 40, 2 भाग की वैल्यू 40 दी है, तो 1 भाग की कितनी वैल्यू देगा, 20 वर्ष दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो आपका 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20 वर्ष दी जाएगी, नहीं 20 वर्ष यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 जब 15 की है और 10 वर्ष आएगा तो इसका 20 राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप कैसे आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 गुनी थी, यानी कि ये जो हेमा है और ये गीता है, ठीक है, तो यानी कि गीता की आयु से 2 गुनी थी, यानी कि गीता 1 थी तो हेमा 2 थी। कितने वर्ष, 10 वर्ष पूर्व की बात करें, 10 वर्ष, ये 10 वर्ष पूर्व की बात है, माइनस का 10, ठीक है। अब 10 वर्ष और जब बढ़ा देंगे तो ये हेमा 40 की हो जाएंगी, यानी कि 40 की जब हो जाएंगी 10 वर्ष आगे, तो वर्तमान में इस वक्त कितनी है, 30 की है, तो 10 वर्ष पीछे की कितनी होंगी, 10 वर्ष पीछे कितनी होंगी, 20 की होंगी। क्लियर, तो 20 की वैल्यू 2 बार दी है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी होगी, 10 दी होगी। क्लियर, 1 की वैल्यू 10 दी होगी, और 1 की वैल्यू 10 दी है, यानी कि 10 वर्ष पूर्व जो गीता थी 10 वर्ष की थी, तो वर्तमान में गीता कितने की होगी, 20 वर्ष की होगी। आपको क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, बस सवाल को समझना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए और बी बहनी है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, और ए डी से क्या संबंध है। देखिए ए और बी क्या है, बहनें हैं, तो हमने मान लिया ए
ये बहनें हैं तो बी, ये क्या हो गई, बहनें हो गई। आप प्लस माइनस से लगाते होंगे, लेकिन हम इस प्रकार ये जो इसको हम कहते हैं मतलब पुल्लिंग ये आ जाएगा फीमेल में, और ये जो हमारा होता है ये आपका हो जाता है मेल में। क्लियर। चलिए अब आगे हम चर्चा करें। अब कह रहा सी जो है वो बी की माता है। जब सी क्या है, बी की माता है, तो ये ऊपर वाली जनरेशन चली जाएगी। क्लियर। सी बी की माता हो गई। डी क्या है, सी का पिता है। डी सी का पिता, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा और पिता हो जाएगा ये डी, डी पिता हो जाएगा सी का। अब कह रहा है ए ई है डी की माता, ई क्या हो जाएगी, डी की माता, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगी, डी की माता हो जाएगी। इसको ये आपको याद रखना है, ई जो है डी की माता है, डी की माता है। तो ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी में क्या संबंध है भाई साहब, पिता है, यानी कि नाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना इसका ए डी से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा, नाना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सुबोध का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है तथा नीचे से 28वां स्थान है। 28 और देखो ऊपर से कितना है, 7वां है। क्लियर। नीचे के से कितना है, 28वां है, तो यानी कि ये 2 बार काउंट हो गया। 28 7 को जब आप जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बार जोड़ा था, 34 आ गया। 34 इसका राइट आंसर है। क्लियर। 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम से आपको दर्शाना है, क्रम से व्यवस्थित करना है आपको। कौन सा, एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लॉयमेंट है, एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिटेशन है, एक्सप्लोरे है। तो आपको इसमें देखा ई एक्स सब में मिला, उसके बाद पी सब में मिला, यल एक में मिल रहा है, 2 में यल मिल रहा है, बाकी 2 में क्या नहीं मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो आपको देखे यल वाला सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ओ मिला, फिर आई मिला, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला सबसे पहले होगा। क्या होगा, एक जिसमें होगा वो सबसे पहले होगा। तो यानी कि इसमें किस प्रकार 1 वाला आ गया, उसके बाद 2 आ जाएगा क्योंकि ओ दिया गया है ओ, तो पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इतना आपको क्लियर। पहले 1 आ जाएगा नहीं, एक्सप्लोरेट PL वाला आ जाएगा ओ, ये 5 में भी ओ दिया और आर दिया यस, यानी कि पहले फिर आपका 5 वाला आ जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 5 वाला आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 वाला, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा, फिर आपका प्लॉयमेंट यानी कि 3 वाला आ जाएगा, फिर आपका 4 वाला आ जाएगा। क्लियर। इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, इतना आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल होंगे वो उस तरीके से समझाए जाएंगे और जो जितने कठिन होंगे वे उस तरीके से समझाएंगे। अगला कह रहा रुस्तम को इनवेंज लिखा जाता है, फिर रस्तोगी को इनवेजे के लिखा जाता है, तो रसिया को क्या लिखा है। इसमें कुछ नहीं, ये शब्द का हस्तक्षेप है। आर को आई लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। आर को आई, यू को यन वगैरह, इसमें टी को, तो इसलिए आर को फिर आई लिखा, तो आर को आई लिखा जाएगा। देखिए यू को क्या लिखा जाएगा, यू को देखिए जब आप देखेंगे यू को एन लिखते हैं हम, और डबल एस है यानी कि डबल एस को क्या लिखा जाएगा, इसको डब्ल्यू लिखा जाएगा, तो डबल डब्ल्यू हो जाएगा, डबल डब्ल्यू हो जाएगा। फिर आई को क्या लिखते हैं, आई को के लिख देंगे, ए को क्या लिख देंगे, एक्स। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर, यही आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये लो अगला क्वेश्चन क्या रहा, इसमें भी क्या किया गया है, सिर्फ परिवर्तन किया गया। जैसे आर ओ एस ई रोज लिखा गया, इसको 68 21 लिख दिया, फिर चेयर को 74 456 लिख दिया, फिर इसे प्रोसेस को आपका आगे लिख दिया, तो इसे सर्च को आपको लिखना है। तो सिर्फ अक्षरों का खेल है। तो देखिए यस में कितना, यस में आपका 2 दिया गया, तो इसका राइट आपका यस के में आ गया 2, और ई में आपका 1 आ जाएगा, ए में आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद आर में आपका 6 आ जाएगा, सी में आपका कितना 7 आ जाएगा, एच में आपका 3 आ जाएगा। क्लियर, इतना आपका आ जाएगा। यह किसे जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर आएगा। इतना आपको क्लियर होगा, कोई सवाल ऐसा नहीं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ताकि पहले आपको थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको सभी ऑप्शन दिखें। इस वाले सवाल को हम बिल्कुल आपको, ये वाले नीचे वाले आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको 4 दिखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। 4 ही ऑप्शन देखें, फिर हम पता कर लेंगे कितने हमारे सही हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं। देखिए बिल्लियाँ क्या हैं कुछ, तो ये हमने वी बना दी, ये क्या हो गया बिल्लियाँ हो गया। जो कुछ बिल्लियाँ हैं ये क्या हैं, कुत्ते हैं। ये क्या है, कुत्ते, के कर दिया, ठीक है कुत्ते। कुछ कुत्ते पत्थर हैं, तो कुछ कुत्ते क्या हैं, पत्थर हैं, तो ये पी लिख दिया बस। ऑप्शन समझे, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, निगेटिव की बात नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्लियर, सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते पत्थर नहीं हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी की बात ही नहीं की गई। सभी वाला
गलत है। कुछ पत्थर बिल्लियाँ हैं, कुछ पत्थर बिल्लियाँ, ये पत्थर ये बिल्लियाँ भैया सर नहीं, गलत, ये भी आपका हो जाएगा। अब कह रहा कोई कुत्ता, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपका क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें नाट वाली बात नहीं की गई। अब बाकी के नीचे वाले ऑप्शन हम आपके चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। अब नीचे वाले ऑप्शन जब हम देखेंगे, एक बार रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। ये जब आपका देखेंगे इस नीचे वाले ऑप्शन में, तो ये आपका देखिए मक्खी, कुत्ता, कीट। चलिए, कुत्ता बिल्ली वाला था ये वाला, तो देखिए ये आपका कितना सभी गलत इसमें दिखा रहा है। ये देखिए ऑप्शन है कोई, पहला का पहला, दूसरा लागू करता है, दूसरा तीसरा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 लागू दिया है, कोई नहीं लागू करता है। मैंने सोचा ऑप्शन नहीं दिया होगा, कोई नहीं लागू करता, ये आपका ऑप्शन दिया है, तो क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, सही हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, कोई नहीं लागू करता, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई नहीं लागू करता, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों, कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? कीट हो गए, मक्खी हो गया, कुत्ते हो गए, इनके बीच सही संबंध कौन दर्शाएगा? राइट आंसर दिए, सवाल सही कीजिए। राइट आंसर दीजिए, सवाल सही कीजिए। देखिए जो मक्खी होंगी वो क्या होंगी, वो कीट तो होंगी ही होंगी, क्योंकि कीट क्या होते हैं, मच्छी होते हैं, तो कीट हो गया। और कुत्ता आपका अलग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, दूसरे में। यही आपका दूसरा वाला राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला क्या आ जाए आपका, राइट आंसर आ गया। क्लियर। अगला ये रहा आपका, यही आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन थे, फिलहाल अच्छे क्वेश्चन थे, जितने भी हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।